हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है रोशनी फैमिली ब्लॉग्स चैनल में। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों दोपहर की टाइम से और कपड़े धोने के साथ। तो इस टाइम ना अभी इनके पापा कुछ खा रहे थे, क्योंकि दोपहर में खाना नहीं खाए हैं तो होटल से कुछ लेके आए थे, फिर नाश्ता कर रहे थे। और यहाँ पर अभी हम कपड़े धो रहे हैं। तो पानी हम छोटा बाल्टी में ले करके फिर धो रहे थे। और इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना फ्रेंड्स, कितनों भी रोज़ दिन धो लेकिन कपड़ा ख़त्म नहीं होती है धोने के लिए। तो सारे कपड़े अभी धो डालेंगे। सुबह में हम जब काम उम कर रहे थे उसी टाइम हम पानी और सरफ में बोत करके रख दिए थे। अभी अच्छे से फूल गया था तो धो दिए हैं। उसके बाद अभी हम यहाँ पर सारे कपड़े सूखने के लिए डाल देंगे। अभी होटल हमारा निकल गया है, सारे काम होटल के हो गए हैं। उसके बाद ही हम कपड़े धो रहे थे। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, रोहन और एक बच्ची आती है उधर से, वो भी है। तो ये लोग खेल रहे हैं और अभी हम यहाँ पर जितने भी कपड़े धोए हैं सबको डाल देंगे सूखने के लिए। और जगह यहाँ पर नहीं होता है तो फिर हम उधर होटल के पीछे तरफ भी हम डाल देते हैं कपड़े को, क्योंकि यहाँ पर छोटा पड़ जाता है। और ढेर सारे कपड़े धो तो पूरा डांग भर जाता है। और इस तरह से पूरा रोज़ दिन हमारा डांग भरा रहता है, क्योंकि हम कपड़े रोज़ धोते हैं। और जब सूख नहीं पाता है तो फिर हम एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के धोते हैं। तो देखिए इधर आ गए हैं, इधर खाली है पूरा डांग, तो यहीं पर पूरा डाल देंगे। और अभी हमारा सारा कपड़ा समा जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद आप लोगों से हम मिलेंगे सुबह के टाइम में। और कोई वीडियो नहीं बनाए थे तो देखिए ये सुबह का टाइम है। सुबह में सबकी काम शुरू हो चुकी है, चाय पानी हो गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर इनको कहीं जाना है तो जल्दी से मैदा उदा सान देंगे, फिर उसके बाद ये अपना सौदा उदा लाने के लिए जाएंगे। और यहाँ पर अभी हम साग बना रहे हैं। कल बथुआ की साग एक ला दिए थे तो वही हम बना रहे हैं। उसको हम अच्छे से चुन बिन के फिर काटेंगे। और बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और यहाँ पर आग तपा रहे हैं प्रीति और सोहन की मम्मी। तो सभी कोई बैठे हैं, बातचीत भी हो रही थी। इस टाइम जाता है संतोष काम पर तो सभी कोई आ जाते हैं एक बार, तो बैठ जाते हैं सभी परिवार और बातचीत करते हैं। और संतोष चल गया और अभी हमारा काम शुरू हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अभी हम साग कट करेंगे और उसके बाद आज साग की सब्ज़ी बनेगी दोस्तों। तो साग आलू यहाँ पर बोल रही थी कि हम भी हेल्प कर देते हैं, लहसुन वसुन छील देते हैं। तो इन्हें हम लहसुन छीलने के लिए दे देते हैं और हम साग काटते हैं। तो सभी मिलजुल करके काम करते हैं। उसके बाद हमारा सब्जी बनता है। तो यहाँ पर देखिए सोहन को एक हथौड़ी ले लिया है, वो हथौड़ी है लकड़ी का, तो उसी से खेल रहा था। और रोहन सोहन दोनों खेल रहे हैं। ये दोनों लोग रहते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया से खेलते हैं। तो दोनों बच्चा खेल रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, उसके बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आज की वीडियो। तो यहाँ पर अभी हम काट देते हैं, बैठी से काट रहे हैं दोस्तों। कोई भी साग हो तो अच्छे से थोड़ा महीन महीन काट लो और उसके बाद धो करके, चाहे तो कोई कोई धो करके भी काटते हैं, लेकिन हम तो काट के धोते हैं। धो के काटेंगे तो भी अच्छा है और काट के धोएंगे तो भी अच्छा है, मतलब दोनों तरीके से हम काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम काट के ही धोते हैं। तो चलिए आप लोग पूरा वीडियो को देखिए। आज की वीडियो में तो लिपाई पोताई की वीडियो नहीं है, कभी कभी लिपाई पोताई की वीडियो दिखाएंगे आप लोगों को। अभी तो सिलाई में बिजी हैं दोस्तों, क्योंकि सरस्वती पूजा है तो उसमें बच्चे बहुत सारे पूजा करते हैं। तो सभी लोग ला दिए हैं, हमारे गांव के सभी बच्चे जो पूजा करते हैं तो नया कपड़े सिलवाते हैं, तो वही सब ला दिए हैं। तो सिलने के लिए ढेर सारा पड़ा है, इसलिए अभी हम लिपाई की काम अभी नहीं करेंगे। पूजा से पहले हमारे घर की साफ़ सफाई करेंगे, लिपाई पोताई करेंगे। उस टाइम वीडियो हम ज़रूर शेयर करेंगे, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। यहाँ पर अभी हम छौंक रहे हैं सब्जी। तो तेल गरम हो गई थी,
उसमें हम डाल दिए हैं मिर्चा, लाल मिर्चा है। लाल मिर्चा जब जलने लगता है ना तो उसका खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। जब हम सब्ज़ी बना रहे थे उस टाइम लोग पानी लेने के लिए आए थे तो पूछ रहे थे कि सीमा जी आप क्या सब्ज़ी बना रहे हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो हम बोले थे साग बना रहे हैं, आ जाइए खाने के लिए। तो ऐसे बोलते भी हैं कि आप क्या सब्ज़ी बनाती है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है पीछे। तो हम बोलते हैं कि आइए खा लीजिए जो भी सब्ज़ी है। तो इस तरह से कभी ना कभी कोई ना कोई बोल ही देते हैं जब हमारा सब्ज़ी पकता है तो लोग पूछने लगते हैं। तो इसलिए कोई भी साग बनाइए तो उसमें लाल मिर्चा ज़रूर छोंका डालिए और लहसुन, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार आप लोग ज़रूर खा के देखिएगा, क्योंकि कोई कोई नहीं पसंद करते हैं लाल मिर्चा और लहसुन, ये सब नहीं पसंद करते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा पसंद है तो हम लोग हर भुजिया में डालते हैं। तो सब्ज़ी धो करके हम लाए थे, जैसे ही प्याज अच्छे से भुंजा गया तो हम डाल दिए हैं। अब इसको कुछ देर तक ढक के छोड़ देंगे दोस्तों। उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से जब हमारा सब्ज़ी बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा सब्ज़ी अच्छे से पक गया है, नमक टमाटर सब हम डाल दिए थे। उसके बाद हमारा ये देखिए खाना भी है, खाना भी पक गया था और भुजिया दाल भी बना था, सब बन के तैयार था। उसके बाद देखिए ये है फिर से दूसरी सुबह के दिन। तो अभी हम जल्दी उठ गए थे, इस टाइम कोई नहीं उठे हैं दोस्तों, अभी रोशनी और हम उठे थे। तो रोहन रोहनी और उनके पापा सभी सो रहे थे और हम उठ गए हैं, साथ में रोशनी की भी नींद खुल गई थी। तो फिर दोनों माँ बेटी हम लोग उठ गए हैं। उसके बाद अभी तो बाहर में अंधेरा है तो हम सोचे कि चलो कपड़े कटिंग कर देते हैं, अभी नज़दीक भी पहुंच रहा है पूजा के दिन, तो फिर हम उससे पहले जल्दी से निपटाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा घर की साफ़ सफाई करने के लिए टाइम मिले। बच्चों की कपड़े भी धोने हैं क्योंकि आजकल एक दो कपड़े पहनते रहते हैं, तो जब पूजा वूजा होगी तो उस दिन तो खैर नया नया कपड़े पहनेंगे, लेकिन जब नाचेंगे डेगेंगे तो उस टाइम कपड़े भी तो चाहिए। तो सारे कपड़े धो डालना है और स्वेटर वेटर भी गंदा है तो वो सब भी धोना है, तो उसके लिए भी टाइम निकालना है हमें। तो जल्दी से सिलाई ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम नापी ब्लाउज ले लिए हैं और इसकी नापी हम देख रहे हैं कि कितना कितना है। तो एक हमारी जैसी एक कस्टमर है तो उन्हीं का है ये ब्लाउज, तो वही हम नाप निकाल रहे हैं इसकी। तो उनके घर में भी शायद 22 तारीख के लिए मेहमान आने वाले हैं, तो मेहमान आने से पहले वो सिलने के लिए बोली थी, तो फिर हम उनके कपड़े को पहले सिल रहे हैं, फिर बच्चों की कपड़े की सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हम उसकी नापी पूरा ले लेते हैं, उसके बाद कॉपी में उतार लेते हैं। चाहे किसी का भी कपड़ा हो, किसी का भी ब्लाउज हो, जो नापी देते हैं उसकी हम नापी लिख लेते हैं इसमें मेजरमेंट करके, फिर उसका सारे मेजरमेंट हम कॉपी में उतार लेते हैं, फिर उसके बाद कटिंग करते हैं। तो ये हमारा मतलब सिलाई करने के लिए कटिंग का तरीका हमारा यही है। मतलब एक बार नाप करके कॉपी में लिख लो, फिर आराम से नाप जोख करके अपना कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए उनकी 2 ब्लाउजें सिलना है, तो अभी तो बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका है, तो कोशिश करेंगे दोनों को सिलने के लिए। और अगर दोनों नहीं हो पाएगा तो फिर उनको बोलेंगे कि एक ले लीजिए, उसके बाद एक हम बाद में देंगे, ऐसे बोलेंगे। और दोनों को डिजाइन सीना है, डिजाइन में थोड़ा टाइम तो लगता है। और हमारे घर पर सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा काम होता है, तो हो सकेगा तो फिर एक नई भी सिल पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े आए हैं दोस्तों। और हमारे कस्टमर ऐसे हैं ना, जब पूजा पहुंचेगा उसके 1-2 दिन के पहले देते हैं, अगर उससे पहले और देते मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम रहता हमारे पास तो आराम से हम सिल लेते। और अगर हम यही काम बस करते तो फिर भी हम आराम से सिल लेते, लेकिन मेरा कई काम होता है, बच्चों को देखना, कपड़े धोना, घर की साफ़ सफाई, फिर होटल के काम, और बच्चों को जब तक स्कूल ना भेजो तब तक तो कोई काम होता नहीं है। और इस तरह से बहुत सारे काम होते हैं। और होटल के जो काम होते हैं, बर्तन धोने के लिए तो 1 से 2 घंटा लगता है, झाड़ू करने के लिए 1-1.5 घंटा लगता है, और इस तरह से बहुत सारे काम हमारे होते हैं। और जब
होटल के रंग उड़ जाते हैं, मतलब लिपाई पोताई भी वहाँ पर 1 या 2 दिन छोड़ कर के करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ जो बैठते उठते हैं ना तो फिर जल्दी से ख़राब हो जाती है। अगर वहाँ पर प्लस्तर हो जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन प्लस्तर नहीं किए हैं, मिट्टी का ही है, तो फिर मेहनत तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी हमको लंबे बाजू वाली ब्लाउज़े बनानी है, क्योंकि हमको डिजाइन भी इसमें बनाना है। तो वही हम नाप जोख करके कटिंग कर रहे हैं, और दोनों ब्लाउज़ को एक ही साइड में मतलब एक ही साइज में कटिंग करना है। तो वही हम देख रहे हैं। यहाँ पर रोशनी की तबीयत रात में थोड़ी ठीक नहीं थी, और रात में मतलब कुहर रही थी। इसकी जो गला में जो गिल्ठी बोलते हैं वो आ गया था। तो सुबह के टाइम में जब उठी तो बोलते हैं ना देहात में कोई जड़ी बूटी वाला ऐसे लहसुन से दागना, तो वही हम कर दिए। तो अभी ठीक है, और बोल रही थी कि इधर उधर गला को नहीं करने दे रहा है, लेकिन जब दाग दिए तो फिर 1-2 दिन के बाद ठीक हो गई है। और वीडियो कल नहीं आया था, और परसों का ही हमारा वीडियो है, लेकिन आया नहीं था आप लोगों के पास। तो अभी 1 से 2-3 दिन होने जा रहा है, तो फिर इसकी गला भी ठीक हो गई, और दवा भी हम ले दिए थे। रात में सो नहीं पाई थी, तो हम सोचे कि दवा लेना चाहिए, और दवा भी ले दिए, और अपने तरीके से जो दिमाग में आया वो भी हम कर दिए। तो अभी अच्छे हैं, रोशनी की तबीयत ठीक है। यहाँ पर हमारी ब्लाउज कटिंग हो जाती है। अब सुबह होते होते हम 2-3 ब्लाउज काट लेते हैं। उसके बाद घर में यहाँ पर देखिए हम लोग सुबह सुबह आग जला लिए हैं। घर के सभी बच्चे उठ जाते हैं, हम उठ जाते हैं। चाय बना रही थी रोशनी, चाय बना लिए, सबके लिए चाय बना रही। अब चाय पी